सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे अनुच्छेद देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं, जब तक 151 आर्टिकल ना आ जाए, 52 से लेकर के 151 तक अनुच्छेद जो हैं, सब जो हैं भाग 5 में इनका वर्णन किया गया है। तो अभी जब तक 151 तक ना आ जाए, समझ लीजिए कि भाग 5 में इसकी चर्चा हो रही है। तो उच्चतम न्यायालय का वर्णन कहाँ किया गया है? भाग 5 में किया गया है, और उससे रिलेटेड जितने अनुच्छेद हैं उनको देखेंगे। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, छोड़ छोड़ करके देखने से कोई फायदा नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या गठन कब हुआ था या कैसे हुआ था, ये सब जानना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका वर्णन किया गया है 124 में। याद कैसे रखेंगे? कल्पना करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, आप डिनर पे गए थे, वही मजबूरी में आपको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करनी पड़ी। अब क्या मजबूरी थी, थोड़ा देख लीजिए। मजबूरी ये थी कि आप अपने फ्रेंड के साथ गए थे, फ्रेंड का मतलब गर्लफ्रेंड थी, और गए थे वहां पे डिनर करने, और डिनर के समय क्या हुआ कि कुछ तू मैं हो गई, और तू मैं होने के बाद क्या हुआ कि कोई बीच बचाव नहीं किया। तो वहां पे आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना मैं कर देता हूं, अगर कोई कपल अगर झगड़ा करेंगे तो डायरेक्ट यहां पे आ जाएंगे। वैसे भी एक घटना थी, आपने देखा होगा, न्यूज में दिया था कि अभी 6-7 महीने पहले कुछ में क्या हुआ था कि एक लेडीज सोई हुई थी और उसकी वाइफ को एक मैसेज आ गया उसके मोबाइल पे, मोबाइल चला रही थी, मैसेज आया, तो ये देखने लगा तो वो क्या करी, तुरंत पहुंची सुप्रीम कोर्ट कि राइट टू प्राइवेसी एक्ट के तहत जा करके वहां पे वो कर दी। तो राइट टू प्राइवेसी के तहत जा सकते हैं। तो इसी तरह से आप कल्पना करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, आप डिनर करने गए थे और वहीं की उसी डिनर पे थोड़ी सी तू मैं हुई और आपने कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? डिनर करने गए थे तो उस समय हुई। तो डी का 1, आई का कुछ नहीं, एन का 2, एन जब 2 बार एक ही चीज आ जाए तो एक ही बार रखते हैं 1, यहाँ पे 2 हो गया, ई का कुछ नहीं और आर का हो गया 4। अनुच्छेद 124 में कैसे याद किया आपने कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपने किया, कब किया? डिनर पे गए थे तब किया। नेक्स्ट है न्यायाधीशों का वेतन। तो देखिए, न्यायाधीशों का वेतन ना, अगर न्यायाधीशों को वेतन छीनना हो तो उनको बस कुछ मत करिए, 2 नाली दिखा दीजिए, ऐसे 2 नाली, दे रहा है नहीं दे रहा है, चल जितने पैसे हैं सब निकाल देंगे। मैं पर्सनली बताऊं कि मेरा एक दोस्त है सुप्रीम कोर्ट में वकील है। तो क्या हुआ कि मैं एक बार गया था मिलने, तो हम लोग बैठे थे कैंटीन में, अपना चाय नाश्ता चल रहा था। तो हमने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को डर नहीं लगता ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल के केसेस लेने में और लड़ने में? तो कह रहा नहीं यार, हमें किसी चीज़ से नहीं डर लगता ना, हमें कोई भी कुछ नहीं करे, हमें किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता, जो भी हम हमारे से लड़ाई करेगा हम उसको लपेट देंगे, बस डर लगता है तो एक ही चीज़ से लगता है। और मैंने कहा किससे? तो कह रहा गन से, कि कोई मार देगा जान सहित तो गन से ही डर लगता है, अगर जान सहित मार देगा तो उसको लपेटेंगे कैसे, हम ही लपटा जाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से याद रखेंगे। तो यही मेरे माइंड में आया, तो उसी तरह से मैंने ये बना लिया निमोनिक कि न्यायाधीशों का वेतन, अगर न्यायाधीशों का वेतन आपको चाहिए ना तो क्या करें? कुछ मत करिए, धीरे से इनको 2 नाली सटा दीजिए, तुरंत निकाल के दे देंगे कि लो ले लो भैया रख लो। तो देखिए, डी का 1, ओ का कुछ नहीं, एन का हो गया 2, ए का कुछ नहीं, आई का कुछ नहीं और एल का होता है 5। 125 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कैसे याद रखेंगे? पहले इसकी बात समझ लीजिए कि जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, किसी कारणवश बीमार हैं, चाहे असमर्थ हैं, चाहे हो सकता है कि वो अपने पदभार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो है एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। तो आप सोचिए, कल्पना करिए कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपकी हो गई, और जैसे ही आप मुख्य न्यायाधीश बन गए तो सब लोग क्या हो गए? दंग हो गए। अरे बाप रे, वो तो मुख्य न्यायाधीश बन गया, ठीक है, दंग हो गए। तो देखिए, डी का 1, ए का कुछ नहीं, एन का हो गया 2 और जी का हो गया 6। अनुच्छेद 126 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा इसको, थोड़ा सा तब देखते हैं तो अच्छा लगेगा। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब ये होता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में जजों के कोरम को पूरा करने के लिए, मान लीजिए जज पर्याप्त रूप में नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके पास ये पावर होता है कि राष्ट्रपति की परमिशन लेकर के हाई कोर्ट के किसी भी जज को उस कोरम में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज के रूप में तदर्थ न्यायाधीश बना सकते हैं कि भाई आप वहां से आइए, इलाहाबाद से, चाहे जिस भी, मुंबई से, चाहे कोलकाता से, कहीं से भी, किसी भी सुप्रीम कोर्ट से, अरे हाई कोर्ट से बुला लेंगे, और बुलाने के बाद क्या कहेंगे, उनको न्यायाधीश बनाएंगे, उन्हीं को कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश, कोरम पूरा करने के लिए। तो याद रखेंगे, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति दैनिक कार्यों के लिए की जाती है, कि दैनिक कार्य पे बाधा ना पड़े इसलिए की जाती है।
ठीक है, दैनिक, तो डी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, एन का हो गया 2, आई का कुछ नहीं और के का होता है 7। अनुच्छेद 127 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की जब कभी कभी बैठक होती है तो उसमें सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग भी बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? इसलिए बैठते हैं ताकि दानव लोगों को सजा मिल जाए, दानवों को सजा मिल जाए। क्यों? थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए, जो केपी सिंह थे, निर्भया हत्याकांड में जो दोषी थे, उन सबके वकील, वो क्या करता था, बार बार उनको बचाया जा रहा था और क्या हुआ, अंत में लास्ट में उसको उन सबको फांसी हुई। तो होना भी चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, तो हम इसी तरह से याद रखेंगे कि अगर सेवानिवृत्ति जो जज होते हैं, चाहे न्यायाधीश होते हैं, वो हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस होता है। तो हम इसी तरह से एक निमोनिक बना लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बैठक में सेवानिवृत्ति न्यायाधीश बैठ की उपस्थिति होती है। क्यों होती है? ताकि दानवों को सजा दी जाए। नहीं तो केपी सिंह जैसे लोग होंगे तो बचा लेंगे, टालते जाएंगे। तो डी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, एन का हो गया 2, ए का कुछ नहीं और वी का हो गया 8। अनुच्छेद 128 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का आसन यानी पीठासन या पीठ जो पीठ है, जो आसन है, तो सुप्रीम कोर्ट का आसन जो है, तो इस तरह से याद रखेंगे। आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, वहां पे जो आसन होगा वहां पे जज बैठे हैं, जज बैठे रहते हैं और एक तराजू लेकर के, ऐसी आंख पे पट्टी बंधी होती है, लेडीज खड़ी होती है तराजू लेकर के। तो ये लोग क्या करते हैं, ये तो कहते हैं कि भैया तुम्हें अपना जो भी सबूत लाना है सबूत लाओ, पेश करो, सही हो या गलत हो, हम आंखें बंद करके तमाशा देख रहे हैं। यानी कि जो लेडीज होती है वो आंखें बंद करके तमाशा देखती है कि आप प्रूफ करो अपने आप को कि सही हो या गलत, जो भी हो, ठीक है। और जज जो है खुली आंखों से, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के आसन पे बैठ करके जज क्या करते हैं, ये तमाशा ही देखते हैं कि भैया प्रूफ करो, तुम लोग आपस में, वकील इसका वकील उसका वकील, दोनों लोग प्रूफ करो, जो सत्य होगा हम सत्य पाएंगे, फैसला सुना देंगे। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आसन यानी सुप्रीम कोर्ट के आसन पे बैठ करके तमाशा देखते हैं। तो देखिए टी का 1, ए का कुछ नहीं, एम का हो गया 3, ए का कुछ नहीं, एस का हो गया 0, ए का कुछ नहीं। अनुच्छेद 130 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार। तो आप सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार जो है ब्रॉड है, यानी कि किसी भी चीज को लेकर के अगर आप कोई भी नीचे न्यायालय है, नीचे और निचली न्यायालय है, वहां पे कोई न्याय मिला आपको और लगता है कि नहीं वो आपके साथ अन्याय हुआ, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। साथ ही साथ आप अनुच्छेद 32 के तहत भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि इसका जो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, बढ़ता घटता रहता है। तो बढ़ता, ये घटता कहाँ है, टाइम टू टाइम बढ़ता है। तो देखिए टी का हो गया 1, आई का कुछ नहीं, एम का हो गया 3, ई का कुछ नहीं और यहाँ पे टी है तो इसका हो गया 1 और बाकी सबको छोड़ देंगे टाइम टू टाइम, इससे मतलब नहीं, हमें 3 ही डिजिट लेना है। तो 131 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास अगर निर्णय और आदेशों की समीक्षा अगर सुप्रीम कोर्ट करने बैठे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, फाइल पे फाइल आती रहेंगी, इतनी फाइलें पड़ी होती हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हम इसी तरह से याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई निर्णय या आदेश है, उसकी फाइलों की जब समीक्षा होती है तब तक दीमक खा जाते हैं। सही बात है ना, दीमक खा जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जब तक फाइल आएगी तो पता नहीं कितने साल हो जाएंगे और दीमक खा जाएंगे, तो दीमक खा जाते हैं, इस तरह से याद रखेंगे। तो देखिए डी का 1, आई का कुछ नहीं, एम का 3, ए का कुछ नहीं और के का होता है 7। अनुच्छेद 137 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है अन्य विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मैंने इससे पहले बताया था, जब हम लोग पढ़ रहे थे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें भी रिट की बात की जाती थी। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और कौन कौन से रिट जारी करता है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो 5 तरह की रिट जारी करता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि हमके फसाला न तो दूसर फसाली, इस तरह से एक ट्रिक थी। तो देखिए ह से हैबियस कार्पस, म से मैंडमस, क से कोवारेंटो और फ को प की तरह ट्रीट करेंगे तो प्रोहिबिशन और स से सर्चरी। तो ट्रिक हो गई हमके फसाला। ये 5 हैं, 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और इसको याद रखना चाहिए, इसको बार बार पूछता है एग्जाम में। हम इसको याद रखेंगे कि अन्य विषयों पर, हम तो इसमें जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होता है तो हम जाते हैं, तो हमारे 32 के तहत जाते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत जाते हैं, रिट जारी करता है। लेकिन
अन्य विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति जो है वो डंप में पड़ी रहती है। यही याद करिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की अन्य विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति डंप होती है, यानी कचरे की तरह होती है, उसका कभी यूज ही नहीं होता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के तहत ही लोग जाते हैं। तो देखिए डी का हो गया 1, यू का कुछ नहीं, एम का हो गया 3 और पी का हो गया 9। अनुच्छेद 139 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक शक्तियां। तो आनुषंगिक का मतलब ये होता है, आनुषंगिक शक्तियां का मतलब इसकी शक्तियां जो है सबसे ऊपर हैं। अगर संसद कोई कानून बनाए, नियम बनाए, तो उसको क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा। अगर वो हमारे संविधान के जो भी संविधान का प्रारूप है उसको फॉलो नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड क्लियर कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि जब मोदी जी हुए थे 2014 में बने, तो उन्होंने क्या किया कि फटाफट एक एन जैक लाया, एन जैक बनाया इन लोगों ने, एन जैक, इसे चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं। एन जैक बनाया, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होगी, एक कमेटी के थ्रू होगी, ये था। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कहा कि अरे बाप रे, ये तो हमारे ऊपर संसद चाहती है कि राज करे, ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव पावर जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट पे राज करना चाहती थी। तो इन्होंने क्या किया, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि जो संविधान संशोधन हुआ था 99वां, इसको नल एंड वाइड कर दिया। ठीक है, बहुत जल्दी हो गया था, 3 महीने में सब कुछ हो गया था, लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास, इसके बाद उसमें प्रणब मुखर्जी जी थे, उन्होंने साइन भी कर दिया। क्या करें, मजबूरी थी। हम इसको याद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की आनुवंशिक शक्तियां स्टार्स की तरह, स्टार्स की तरह, यानी उस सितारे की तरह है जो वहां पे कोई नहीं पहुंचेगा, ये सबसे ऊपर है। ठीक है, स्टार्स की तरह। तो एस का 0 इसको रखिए ना रखिए, क्योंकि पहले है, टी का 1, ए का कुछ नहीं, आर का होगा 4 और एस का हो गया 0। हम इस 0 से कोई मतलब नहीं क्योंकि आगे है। तो ये हो गया अनुच्छेद 140 में इसका वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून को घोषित करता है कि नहीं भाई ये लागू होना चाहिए, ये कानून हम बना देते हैं, तो जब भी कोई भी कानून को अगर घोषित कर देता है और घोषित करेगा तो क्या करेंगे, जितने भी न्यायालय हैं सभी न्यायालयों पे वो लागू होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि सोचिए कि वहां के जजों को दर्द होने लगता है, कहते हैं अरे यार ये कैसा कानून बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा घोषित कर दिया कि हमें अब क्या करना पड़ेगा, पैसे कमाने का जरिया बंद हो गया ना, क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसे जज भी पैसे लेकर के न्याय दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए डी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, आर का हो गया 4 और डी का हो गया 1। अनुच्छेद 141 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह। तो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं या सलाह दे सकते हैं, ये उनका धर्म है। ठीक है, तो डी का हो गया 1, एच और ए का कुछ नहीं, आर का हो गया 4, ए का कुछ नहीं, एम का हो गया 3। अनुच्छेद 143 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है न्यायालय का नियम। इसको देखिए इतना आसान है याद करना, न्यायालय का नियम। तो न्यायालय का नियम है कि ट्रायल पे ट्रायल, ट्रायल पे ट्रायल चलता रहे। ठीक है, यही उसका नियम है। देखते हैं न्याय कहाँ मिलती है, बस ट्रायल पे ट्रायल, यानी डेट पे डेट, डेट पे डेट मिलती रहती है। आपने भी मूवी भी देखा होगा सनी देओल की, बस डेट पे डेट, तारीख पे तारीख। ठीक है, चलिए छोड़िए। तो देखिए, और ये किस लिए होता है, ये न्यायालय का नियम है कि ट्रायल पे ट्रायल चलाओ। ठीक है, और वकील जो करेंगे मुवक्किल को चूसेंगे, भैया दो फीस दो 200 500। ठीक है, फालतू में उसी में चूसते रहते हैं, इसीलिए न्यायालय कहता है कि आओ और दो भैया, लूटते जाओ, बर्बाद हो जाओ। ठीक है, तो न्यायालय का नियम है कि ट्रायल पे ट्रायल चलेगा। देखिए टी का 1, आर का 4, ए का कुछ नहीं, आई का कुछ नहीं और एल का होता है 5। अनुच्छेद 145 में इसकी बात की जाती है। तो कभी कोई पूछे कि न्यायालय का नियम, तो न्यायालय का नियम है कि ट्रायल पे ट्रायल चलता रहे, ट्रायल। ठीक है, इस तरह से हमने उच्चतम न्यायालय कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।